नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों की असफलता किस कदर माता पिता की जिंदगी पर एक गहरा असर करती है, वो इस खबर से रिलेटेड है। एक महिला जिसके बेटे की खबर आई कि उसके 12वीं का जो रिजल्ट हाल ही में निकला है, कल की अगर बात करें तो वो उस रिजल्ट में फेल हो गया, यानी वो कामयाब नहीं हुआ। उसी के चलते महिला को हुआ हार्ट अटैक और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरी खबर क्या है ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता भी बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं रख पाते हैं और बच्चे भी माता पिता के ऊपर ज्यादा उपेक्षा, कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं होते, जिसके चलते माता पिता अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो कहीं ना कहीं माता पिता के दिलो दिमाग पर गहरा असर करती है। खबर ये बताना चाहेंगे अनंतनाग की है, जहां पर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में एक महिला की मौत होगी जब उसे ये पता चला कि उसका बेटा कक्षा 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया, जिसका उसकी दिमागी और दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया और उनकी जान चली गई, जिसका परिणाम शुक्रवार को घोषित है, यानी कल घोषित हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि दानवेथपोरा कोकरनाग के मोहम्मद रफीक मलिक की पत्नी जमीला अख्तर को दिल का दौरा पड़ा है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा जब तो उन्हें एसडीएच कोकरनाग में ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित डॉक्टर ने कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां जानने के बाद दिल का दौरा पड़ा कि उनका बेटा 12वीं कक्षा में फेल हो गया है। क्योंकि आए दिन हम इस तरह की चीजें देखते हैं, आए दिन हम इस तरह के हालात देखते हैं कि किस कदर माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीदें लगा देते हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता है तो बच्चों के उन हालात का जो अगर उन्हें असफलता मिलती है कि माता पिता किस कदर उनके दिलो दिमाग पर असर होता है। कि एक माँ ने जिसने उनके अपने बेटे के भविष्य के उज्जवल सपने देखे होंगे, क्योंकि बच्चों की कैपेबिलिटी जानना माता पिता का भी धर्म है और उसी के चलते बच्चों ने जो एग्जाम दिए होते, चाहे वो क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे परीक्षा की बात करें, तो माता पिता की भी उम्मीदें होती हैं कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों से बढ़कर कोई भी सरमाया माता पिता के लिए नहीं होता। सेम जो घटना है वही बताना चाहेंगे। ये घटना जो है ये अनंतनाग के कोकरनाग इलाके की है, जहां पर एक महिला ने जब उसके बेटे का 12वीं का रिजल्ट आता है और जब ये पता चलता उस महिला को कि बेटा फेल हो चुका है, 12वीं में सफल नहीं हुआ, तो महिला को दिल का दौरा पड़ जाता है। उस बच्चे के हालात, उस बच्चे की परिस्थिति समझिए आप कि एक तरफ से तो वो असफल हुआ, 12वीं की परीक्षा पास नहीं है और साथ ही साथ उसने मां को भी खो डाला, यानी मां का साया भी उसके सर से उठ गया। कौन करेगा उस बच्चे से दुलार, ये भी सोचने वाली बात है। तो हम ये बार बार हम यही कहते हैं कि बच्चों को और माता पिता को भी मिलकर आपस में काउंसलिंग बातचीत करनी चाहिए जब भी परीक्षाएं हो। और एक वो बेटे है, एक वो बच्चा है जिसके माता पिता ने उसके 35% अंक आने पर सेलिब्रेशन किया। ये बाहर की खबर है जो लगातार सोशल मीडिया की वो सुर्खियां बटोर रहा है, उनकी वाहवाही बटोर रहा है, जहां पर लोग बच्चों के 90%, 95, 98 पोजीशन आने पर बच्चों के लिए खुशियां, फूल मालाएं पहनाते, मिठाइयां बांटते हैं। वही दूसरी तरफ वो माता पिता जिन्होंने बच्चे के 35% अंक आने पर, यानी 12वीं के 10वीं के अंक आने पर बच्चे के लिए मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई, उससे क्या होता है, बच्चे का मनोबल बढ़ता है। बच्चे को लगता नहीं मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, तो आने वाले समय में मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर 35% में इन्होंने इतनी खुशी का इजहार किया, तो अगर मैं इससे ज्यादा मेहनत करूंगा, अच्छे अंक आएंगे, तो मेरे माता पिता की खुशी का तो ठिकाना नहीं होगा। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं साथ में मेल खाती है, क्योंकि एक तरफ वो माता पिता, हम भी यही कहते हैं कि कभी हमारे भी बच्चों के कम अगर नंबर आए, हमें भी लगता नहीं नंबरों पर ही जिंदगी टिकी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बच्चे तो खुद सुसाइड कर लेते हैं अगर उन्हें लगता कि अगर हम हमारे नंबर अंक आ गए, क्योंकि माता पिता ने पहले एक टारगेट फिक्स किया होता है कि इतने अंक बच्चे तुम्हारे आने चाहिए, 90 या 95 के, फलां बंदे के, मेरे मोहल्ले के हमारे बच्चे के इतने अंक आए, तुम्हें भी इतने ही लेने हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक तनाव में डालती है। तो इस स्थिति में माता पिता का कर्तव्य, अगर बच्चे में कमियां भी हैं, उसकी कमियों को मत गिनाइए, यानी उसकी कमियों को ताकत बनाइए, ताकि बच्चा आने वाले समय में हर किसी परिस्थिति में उभर कर सामने आए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े। वही माता पिता भी कुछ ज्यादा अपेक्षा लगाते हैं, लगाना भी लाजमी है, पर इतनी इस बात के लिए कि बच्चा परीक्षा में फेल होगा। और माँ का खुद सोचिए किस कदर दिल पर उन्हें असर हुआ और उनका हार्ट अटैक हो गया, यानी किस कदर उम्मीदें लगाई थी उन्होंने।
क्योंकि हार जीत तो चलती रहती, जो मैदान में उतरेगा हार जीत का सामना तो करना पड़ेगा। फिलहाल ये दुखद खबर उस परिवार के लिए और खास करके उस बच्चे के लिए, यानी परीक्षा के परिणाम में असफल हुआ और साथ ही साथ मां से भी हाथ धोना पड़ा, यानी माता का साया भी, मां का साया भी, जिसे जन्नत कहा जाता है, जिसके कदमों तले जन्नत है, जो प्यार और दुलार की मूर्त है, उस बच्चे के सर से उस मां का यानी साया भी उठ गया। आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।